वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम लोग अपनी कोडिंग एंड डिकोडिंग के सेकंड क्लास में हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नंबर सब्स्टिट्यूशन, केसेस ऑफ नंबर सब्स्टिट्यूशन एंड सिंबल सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए बोला ये गया, इफ रोज इज कोडेड एज 6821 and chair is coded as chair is coded as 73456 73456 and preach is coded as 961473. Then what will be the code for search? What will be the code for search? सर्च का कोड क्या होगा? तो देखिए, इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें रोज का कोड गिवन है 6821। हम क्या करते हैं, अगर यहां देखिए तो रोज में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने, 4 अल्फाबेट, और यहां कोड भी कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। चेयर में देखिए 5 अल्फाबेट हैं और कोड डिजिट्स भी कितने हैं, 5 हैं। प्रीच में देखिए 6 अल्फाबेट्स हैं और कोड डिजिट भी कितने हैं, 6 हैं। इसका मतलब यहां पर काम करने का तरीका बहुत सिंपल होगा। हमारे पास जो वर्ड गिवन है, जैसे पहला वर्ड हमें गिवन है रोज। अब रोज के लिए जो कोड गिवन है 6821, ये हम रोज के ठीक ऊपर लिख दें। तो आर का कोड 6, ओ का कोड 8, एस का कोड 2 और ई का कोड 1। सेम जो वर्क है वो चेयर के साथ कर सकते हैं। 73456। एक बार जरा मैच करके देखिए, आर दोनों जगह है, दोनों जगह आर के लिए कोड डिजिट 6 आ रहा है ना, मैच कर रहा है। और प्रीच, नेक्स्ट वर्ड मिला हमें प्रीच, और देखिए प्रीच का कोड वर्ड क्या है, तो 961473। ये भी इसके ऊपर लिख लो, 961473। अब जाहिर सी बात है, जो डिजिट्स ऊपर लिखे गए वही हमारे अल्फाबेट के रेस्पेक्टिव कोड हो गए। अब देखिए सर्च का कोड ढूंढना है तो सिंपल सा काम, एस के लिए कोड देखिए क्या, एस के ऊपर कौन सा नंबर है, 2, तो हम एस का कोड लिख लेंगे 2। ई के लिए देखिए ROSE में ई है, ई के लिए कोड डिजिट 1 है, 1। ए के लिए कोड डिजिट है 4। आर के लिए कोड डिजिट 6। सी के लिए कोड डिजिट 7 और एच के लिए कोड डिजिट 3। तो हमारा कोड बनकर तैयार हो जाएगा सर्च के लिए 214673। हर एक अल्फाबेट के लिए एक डिजिट है। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, एक वर्ड दिया गया, मैं इसी में चेंजेस कर दे रहा हूं, एंट्री, और एंट्री का कोड हमें दे दिया गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर बोला गया एंड स्टडी इज स्टडी, नेक्स्ट वर्ड गिवन है स्टडी।
तो देखिए स्टडी का कोड हमें मिला स्टडी का कोड है 931785 931785 और हमें जो कोड निकालने के लिए वर्ड दिया गया है वो है नीटनेस NEATNESS नीटनेस का कोड क्या होगा ये फाइंड आउट करना कोड फॉर द वर्ड नीटनेस। चलिए तो जरा देखते हैं। सेम वर्क एंट्री और एंट्री के ऊपर जो नंबर हैं वो नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके स्टडी तो स्टडी के ऊपर वाला नंबर नोट कर लें। स्टडी के ऊपर नंबर क्या है 931785 931785। अब यहां भी यही देखिए मैच कर लीजिए एक बारी क्या कॉमन लेटर का कॉमन कोड आ रहा है। जैसे देखो y का कोड यहां भी 5 आ रहा है यहां भी 5 आ रहा है। ठीक है e का कोड यहां भी 1 आ रहा है यहां भी 1 आ रहा है। t का कोड यहां भी 3 आ रहा है यहां भी 3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हर एक लेटर के लिए ये एक रेस्पेक्टिव डिजिट्स हैं। ठीक है अब नीटनेस में देख लो n है n के ऊपर का नंबर 2 e का नंबर 1 a के लिए हम नंबर लिख लें यहाँ से 7 t का नंबर 3 n का नंबर अगेन 2 e का नंबर 1 और s का नंबर 9 तो 99। सो द कोड बिकम्स 217321999। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं जरा। चलिए ये थर्ड क्वेश्चन है ये देखिएगा। अगर ये बोला गया z इज इक्वल्स टू 52 एंड act is equals to 48 then bat will be equal to what। ठीक है तो देखिए यहां अगर आप देखें तो अल्फाबेट 1 है 2 डिजिट हैं यहां अल्फाबेट 3 है 2 डिजिट हैं यानी यहां प्रीवियस क्वेश्चन वाला कंसेप्ट तो यहां अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं जहां नंबर्स का इस्तेमाल होता है हमें नंबर्स की दोनों पोजीशंस का ध्यान रखना चाहिए। अल्फाबेट के दोनों पोजीशंस का ध्यान रखना चाहिए। ऊपर वाला असेंडिंग पोजीशन है और नीचे वाला डिसेंडिंग पोजीशन है। ये दोनों पोजीशंस का ध्यान हमेशा ऑलवेज आपको रखना होगा वाइल डीलिंग विथ कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है अब जैसे z इज इक्वल्स टू 52 बोला जा रहा है। अगर आप z की अल्फाबेटिकल पोजीशन देखें तो z की अल्फाबेटिकल पोजीशन है 26 लेकिन नंबर यहां मेंशन्ड है 52। तो हम 26 को 52 कैसे बना सकते हैं। तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 52। 26 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 52। इसी तरह एक्ट और एक्ट में अगर आप देखें सारे लेटर्स की पोजीशन ए की पोजीशन 1 सी की 3 टी की 20। अगर इन तीनों को ऐड करें तो ये हो जाता है 24 और लेकिन एक्ट के लिए नंबर मिला है 48। एक्ट के लिए नंबर मिला है 48। तो 24 को 48 कैसे बना सकते हैं तो अगेन मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 48 यानी जितने अल्फाबेट हैं उनकी असेंडिंग पोजीशन को ऐड करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बैट के साथ भी यही कर लेंगे। तो बैट में देखो BAT B की पोजीशन 2 A की 1 T की 20 तीनों को ऐड किया
तो 2 + 1 3, 3 + 20 23। अब 23 को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 23 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो द आंसर इज 46। तो हम ये कह सकते हैं कि बैट का कोड क्या होगा, तो बैट का कोड हो जाएगा 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो काम हमें मोर ओवर यही करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ z equals to 2197 and r is equals to 729, how would j be written? How would j be written in that code? How would j be written in that code? तो देखिए सिंपल सा काम, अगर आप ध्यान से देखें तो z की पोजीशन कितनी होती है, अल्फाबेटिकल पोजीशन 26, ठीक है, और इसके लिए कोड आ गया 2197, ठीक है, कोई बात नहीं। r की बात करें तो r की अल्फाबेटिकल पोजीशन 18 होती है और इसका कोड मिला है 729, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो 18 और 729 को रिलेट करने का तरीका क्या हो सकता है, हम 18 से 729 कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करें, 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और इस 9 का क्यूब करने पर 729 हो जाएगा। तो जो भी अल्फाबेट की पोजीशन है उसको 2 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पर जो वैल्यू आई उसका क्यूब कर दें तो हमारा ये नंबर बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह z के साथ भी देखें तो z की पोजीशन 26, 26 को 2 से डिवाइड किया, ये होते हैं 13, और 13 का क्यूब कर दें तो 13 का क्यूब कितना होगा, देख लीजिए, 13 का स्क्वायर होता है 169, मल्टीप्लाइड बाई 13 कर लीजिए, 9 3 27, 2 6 3 18, और 18 + 2 20, 3 1 3 5, now 9 6 and 1, तो 7 9, 5 और 6 11, और देखिए 2197। इसका मतलब क्या करना है, जो भी अल्फ़ाबेट मिल रहा है उसकी अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन, तो हमारे पास अल्फ़ाबेट j है, j की पोजीशन 10, 10 को किया 2 से डिवाइड, नंबर आया 5 और इसका क्यूब कर देना, तो 5 क्यूब इज 125, हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 125। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा, जो भी अल्फ़ाबेट है उसकी असेंडिंग पोजीशन डिवाइडेड बाय 2 और जो वैल्यू बनी उसका फिर क्यूब कर दीजिए, आपका कोड बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if e is equals to 5 and read is equals to 7, then what is the code for dear? Then what is the code for dear? चलिए अब जरा देखिएगा, यहां पर डियर का कोड निकालना है। ई और ई की अल्फाबेटिकल पोजीशन हमें पता है, ई की अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है 5, तो देखिए हमें ई का कोड मिल गया 5, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट वर्ड मिला रीड,
READ। अब इनकी अल्फाबेटिकल पोजीशन देखें तो ये होता है 18, ये 5, ये 1 और ये 4, लेकिन इसका कोड जो बताया गया है वो ओनली 7 है। तो हमें इन नंबर्स से 7 बनाना, तो हम 7 कैसे बना सकते हैं? तो 18 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4, तो 18 प्लस 5 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 4 28। और इस 28 को 7 बनाना हो तो क्या हम कह सकते हैं 4 से डिवाइड कर लिया, तो 28 डिवाइडेड बाई 4 इज 7। अब सवाल ये उठा कि ये 4 आया कहां से? तो अगर आप रीड को गौर से देखें तो रीड में कितने अल्फाबेट्स हैं? तो 1 2 3 और 4 अल्फाबेट्स हैं। यानी हमने क्या किया है, ये जो है ये तो हो गया सम ऑफ असेंडिंग पोजीशन ऑफ द लेटर्स अपॉन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स और नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। ये लॉजिक लगा दिया। तो जितने अल्फाबेट्स थे उनकी असेंडिंग पोजीशन का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड। तो 4 अल्फाबेट थे इसलिए 4 से डिवाइड किया। उसी तरह ई की अल्फाबेटिकल पोजीशन 5 और अल्फाबेट ई केवल एक ही है, तो हम इसे बोल सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 1 इज 5। तो डियर के साथ भी यही करेंगे। तो डियर का क्या हो जाएगा देखो, तो सबसे पहली बात डियर में कितने अल्फाबेट? 4 अल्फाबेट, तो 4 से डिवाइड करना है। अब सारे लेटर की पोजीशन का सम कर लेना है। तो 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 18, ये भी 28 होगा। सो 28 अपॉन 4, आर आंसर विल बी 7। तो डियर का कोड अगर हमसे पूछा जाएगा आर आंसर विल बी 7। ठीक है, चलिए, यानी सम ऑफ द अल्फाबेटिकल पोजीशन डिवाइडेड बाय या अपॉन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे नंबर सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं सिंबल सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो लेट्स सी द केसेस ऑफ सिंबल सब्स्टिट्यूशन नाउ। If prime is coded as $@ greater or equals to and exclamation, and read is coded as $, exclamation, डॉलर हो गया ना, चलो तो एक ले लेते हैं पाउंड एंड रुपीज। ठीक है, तो प्राइम का कोड हमें ये दे दिया गया, रीड का कोड हमें ये दे दिया गया, पूछा आपसे ये गया, देन what will be the code for डीपर का कोड क्या होगा? ठीक है, सिंपल सा काम, यहां भी सेम लॉजिक, 5 अल्फाबेट और 5 डिफरेंट सिंबल्स हैं। तो फर्स्ट अल्फाबेट का फर्स्ट सिंबल, सेकेंड अल्फाबेट का सेकेंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ एंड सो ऑन। तो आप क्या करें ना, ये आप प्राइम वर्ड या तो कोड के नीचे लिख लें, है ना, या प्राइम के ऊपर सारे कोड पुट कर लें। यहां भी कर लो, रीड READ, जरा मैच भी कर लेना। देखो दोनों में R का यूज हुआ है, तो क्या दोनों के R के लिए कोड सेम है, कॉमन है? यस, यहां भी @ यहां भी @। अच्छा, दोनों में E का भी यूज हुआ है, क्या E के लिए दोनों का कोड कॉमन है? यस, दोनों जगह एक्सक्लेमेशन है, यानी कि ये तो सेट हो गया। अब उतार लो, D का कोड क्या बताया गया? रुपी। अच्छा, E का कोड एक्सक्लेमेशन और इस E के लिए भी एक्सक्लेमेशन। P का कोड, तो प्राइम में P था, P का कोड डॉलर है,
और लास्ट लेटर आर, आर का कोड है @। तो ये हमारे प्राइम से और रीड से डीपर का कोड हमने ड्रॉ कर लिया। तो जहां हम अल्फाबेट को रिप्लेस करते हैं सिंबल से, ऐसी सब्स्टिट्यूशन को कहा जाता है सिंबल सब्स्टिट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर हम लोग बात करें कोडिंग एंड डिकोडिंग की। देखिए ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ये सभी के सभी आपके क्लरिकल एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पीओ पर नहीं आए हैं, पीओ पर आ जाएंगे थोड़ी देर में या अगले सेशन में। अभी हम लोग केवल और केवल क्लरिकल एग्जामिनेशन के यानी बेसिक्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो अगर क्वेश्चन ये मिल जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एयर इज कॉल्ड ग्रीन green is called blue, green is called blue, blue is called sky, blue is called sky, sky is called yellow, yellow is called water, and water is called pink. Then what is the color of clear sky? What is the color of clear sky? तो क्लियर स्काई का कलर क्या होगा? ठीक है, अब देखिए जब कलर की बात हो गई, कलर ऑफ क्लियर स्काई, तो हमें यह देखना होता है कि क्लियर स्काई का नेचुरल कलर क्या होता है। तो क्लियर स्काई का नेचुरल कलर होता है ब्लू, लेकिन हमें ब्लू आंसर नहीं करना, ब्लू को कॉल क्या कर रहे हैं इसका ध्यान रखना है। तो बोला गया क्या, ब्लू इज कॉल्ड स्काई, ब्लू इज कॉल्ड स्काई। तो ब्लू को कॉल क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है स्काई, यानी इसका आंसर करेंगे स्काई। तो हमने क्या देखना है, कलर ऑफ क्लियर स्काई, क्लियर स्काई का नेचुरल कलर क्या होता है। सो द नेचुरल कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू, बट वी हैव टू सी कि ब्लू को क्या कॉल किया जा रहा है। तो ब्लू को कॉल किया जा रहा है स्काई, इसकी वजह से इसका आंसर करेंगे स्काई। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। If green means red, green means red, red means yellow, red means yellow, yellow means blue, yellow means blue, blue means orange, blue means orange, and orange means green, and orange means green.
then what is the color of sunflower? Then what is the color of sunflower? तो सनफ्लावर का कलर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए काम बहुत सिंपल है। सनफ्लावर का नेचुरल कलर क्या होता है? तो सनफ्लावर का नेचुरल कलर ऑफ सनफ्लावर इज येलो। अब येलो को कॉल क्या करें? येलो मीन्स व्हाट? येलो का मतलब क्या हुआ जी? ब्लू हुआ। येलो का मतलब क्या हुआ? ब्लू। येलो मीन्स रेड, यानी येलो का मतलब क्या है? ब्लू। तो अगर येलो, तो येलो का मतलब क्या निकालना है? ब्लू निकालना है। तो हमारा यहां आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। क्लरिकल एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें, अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पीओ के एग्जामिनेशन में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग की अगर बात करें तो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक्स फॉर लर्निंग फ्रॉम ambitiousbaba.com, and if you are really liking the video, then kindly like, subscribe and share it with your friends, and do not forget to press the bell icon so that you will get the notifications of the latest videos. So that's it. Thank you very much.